हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 25B के क्वेश्चन नंबर 7 to 12 की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया, फाइंड ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे एक स्क्वायर फील्ड गिवन है और उसने बोला है जो इस फील्ड का पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो इसके एरिया के इक्वल है। नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड। इसको हम अभी साइड ही ले लेते हैं या आप एक्स भी ले सकते हो। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है? साइड इंटू साइड। तो चलिए लेट मान लेते हैं, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया 4 इंटू एक्स, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया x इंटू एक्स। अब हमें ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि पेरीमीटर एरिया के इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो ये वैल्यूज पुट करते हैं। पेरीमीटर की वैल्यू 4 इंटू एक्स, एरिया की वैल्यू x इंटू एक्स। तो यहाँ पे 4 लेके जाइए, x इंटू एक्स ऑलरेडी है, ये x इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, एक x के साथ x कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 4। व्हाट इज x? दैट इज साइड ऑफ स्क्वायर, दैट इज 4। अब यहाँ पे हमें कोई सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी डायमेंशंस गिवन नहीं है, तो इसके साथ आप लिखेंगे यूनिट। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 8, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर हैज एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ हमें गिवन है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो एरिया गिवन है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर, पेरीमीटर निकालना है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो 2 इंटू एल प्लस बी। एल की वैल्यू हमारे पास है, बी की वैल्यू नहीं है। इट मीन्स पहले हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तभी हम पेरीमीटर निकाल पाएंगे। इधर आ जाइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? एल इंटू बी। तो वैल्यू पुट करते हैं। एरिया में 24 गिवन है, एल की वैल्यू 5 है, यहाँ से बी निकल जाएगा 24/5। तो बी की वैल्यू 24 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 4 द, पहले ये 4 पे चला जाएगा, 24 8 पे, तो b की वैल्यू आ गई 4.8। अब ये b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे पेरीमीटर को निकालने के लिए। लेंथ हमें 5 गिवन है, b हमने निकाला 4.8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू, ये आ गया 9.8, ये आ गया 16, 1 कैरी 19.6, साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया हमें गिवन है एंड ब्रेड्थ गिवन है। एरिया हमें गिवन है 2600 मीटर स्क्वायर, ब्रेड्थ की वैल्यू गिवन है 50 मीटर। पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। बी की वैल्यू ऑलरेडी है लेकिन एल गिवन नहीं है, तो एल हम यहाँ से निकालेंगे। एरिया किसके इक्वल होता है? एल इंटू बी। एरिया की वैल्यू 2600 इज इक्वल्स टू एल इंटू बी की वैल्यू हमें 50 गिवन है, तो एल आ गया 2600/50। ये कैंसिल, 5 5 द 25, 2 पे चला जाएगा, एल की वैल्यू आ गई 52 मीटर। और यही वैल्यूज अब हम पुट करेंगे। एल की वैल्यू 52, बी की वैल्यू 50, 2 इंटू ये 5 + 5 10, तो ये आ गया 4204 मीटर स्क्वायर। सॉरी, इट्स नॉट स्क्वायर, मीटर। पैरामीटर निकाल रहे हैं, तो ये मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, what will happen if the area of rectangle, what will happen to the area of rectangle if both its length and breadth are tripled? तो कहते हैं कि अगर रेक्टेंगल की जो लेंथ है और ब्रेड्थ को है उसको 3 गुना कर दिया जाए तो हमारे एरिया पे क्या असर होगा। अब सपोज कीजिए इनिशियली लेट
लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम मान लेते हैं L, ब्रेड्थ हम मान लेते हैं B, तो एरिया क्या होगा L इंटू B। नाउ न्यू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ये किसके इक्वल होगा, इसने बोला ट्रिपल्ड मतलब 3 टाइम्स, ऑलरेडी L थी तो अब ये 3L हो जाएगी। ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, पहले ब्रेड्थ B थी अब कितनी हो जाएगी 3B। अब एरिया कैलकुलेट करते हैं, एरिया किसके इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 3L इंटू 3B, 3 3 दा 9, ये हो जाएगा L इंटू B। तो इधर एरिया क्या है L इंटू B, तो जो न्यू एरिया है ये एरिया 1 लिख लेते हैं, ये एरिया 2 लिख लेते हैं। सो जो न्यू एरिया हमने निकालना है दैट इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स, अब LB की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं एरिया 1। तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि जो हमने नया एरिया निकाला है रेक्टेंगल का, दिस इज द न्यू एरिया, दैट विल बी इक्वल टू 9 टाइम्स जो हमारा पहले वाला एरिया था। तो इट मीन्स कि जो एरिया है रेक्टेंगल का वो 9 टाइम्स हो जाएगा अगर आप उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ को ट्रिपल कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 11, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 30 मीटर, ब्रेड्थ है 20 मीटर। तो जो जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। अब उसने क्या पूछा है, फाइंड द इंक्रीज इन इट्स एरिया इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 10 मीटर, ब्रेड्थ इज डबल्ड। तो कहते कि अब क्या किया, लेंथ को 10 मीटर से बढ़ा दिया गया और ब्रेड्थ को डबल कर दिया गया, तो अब एरिया कितना बढ़ेगा, तो उसके लिए हमें पहले पुराना एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं एरिया 1 ले लेती हूँ, दैट इज L इंटू B, L की वैल्यू 30, B की वैल्यू 20, तो ये आ गया 600 मीटर स्क्वायर, ये हमारा पुराना एरिया। नाउ न्यू लेंथ, अब लेंथ कितनी बढ़ गई है 10 मीटर से, ऑलरेडी लेंथ कितनी थी 30, इसमें 10 मीटर ऐड किया तो ये 40 मीटर हो गई है। न्यू ब्रेड्थ, उसको क्या कर दिया गया डबल, ब्रेड्थ कितनी थी 20 का डबल, तो ये भी आ गया 40 मीटर। न्यू एरिया जिसको हमने नाम दे दिया A2, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ के इक्वल होता है एरिया, तो 40, ये आ गया 1600 मीटर स्क्वायर। अब उसने पूछा है फाइंड द इंक्रीज इन एरिया, तो इंक्रीज इन एरिया कैसे निकालेंगे, जो आपका न्यू एरिया है दैट इज A2, उसमें से पुराना एरिया क्या है A1, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1600 माइनस 600, तो दैट इज 1000 मीटर स्क्वायर। तो अगर आप लेंथ 10 मीटर से बढ़ा दी जाए, ब्रेड्थ को डबल कर दिया जाए, तो जो एरिया कितना बढ़ेगा 1000 मीटर स्क्वायर से वैल्यू बढ़ जाएगी। लास्ट वन इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 16 मीटर, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स एरिया इफ, यहाँ पे पूछा गया है साइड ऑफ स्क्वायर 16 मीटर है, तो कहते हैं एरिया कितना बढ़ेगा अगर उसकी जो साइड है वो 4 मीटर से बढ़ा दी जाए। तो पहले तो पुराना एरिया निकालते हैं, तो ये स्क्वायर है तो इसका क्या होता है साइड इंटू साइड, 16 इंटू 16 दैट इज 256 मीटर स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट एरिया। नाउ न्यू साइड, अब साइड जो है कितने मीटर से बढ़ा दी गई है 4, तो पहले 16 मीटर थी, अब 4 मीटर साइड और बढ़ गई है तो 20 मीटर साइड हो गई है। तो अब हम निकालते हैं नया एरिया, तो हम A2 लिखेंगे, तो दैट विल बी 20 इंटू 20 साइड इंटू साइड, तो ये हमारे पास आ गया 400 मीटर स्क्वायर। तो इंक्रीज इन एरिया कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 400 माइनस 250,
तो 144 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है ईच ऑफ इट्स साइड इज डबल्ड। अब हमने साइड को क्या कर देना है, डबल कर देना है। फिर हमने बताना है कितना एरिया जो है वो बढ़ गया। सबसे पहले साइड हमें गिवन है 60 मीटर, तो एरिया निकालते हैं साइड इंटू साइड। दैट इज 256 मीटर स्क्वायर। अब क्या हुआ, उसकी साइड क्या हो गई, डबल। तो न्यू साइड कितनी आ गई, 16 का डबल, 2 इंटू 3 दैट इज 32 मीटर। न्यू एरिया निकालेंगे, A2 साइड इंटू साइड 32 इंटू 30, तो ये आ गया 1024 मीटर स्क्वायर। अब हमने इंक्रीज इन एरिया निकालना है, तो इट विल बी न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया। 1024 माइनस 56, तो ये आ गया 768 मीटर स्क्वायर। तो आपका जो एरिया है वो इतना बढ़ जाएगा। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।